हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएनओ विद आकाश। हैप्पी वीकेंड टू ऑल। और आज जैसे कि हमने फ्राइडे को बात की थी, आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिमांड एंड सप्लाई हमको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मार्केट में और किसी भी स्टॉक में डिमांड एंड सप्लाई कौन क्रिएट करता है? तो डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करता है बड़ा पैसा। और बड़ा पैसा ही किसी भी स्टॉक का ट्रेंड डिसाइड करता है। और बड़ा पैसा कौन है? बड़ा पैसा है इंस्टीट्यूशन, एफआई, बैंक्स, एनबीएफसी, एएमसी, म्यूचुअल फंड, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज और डीआईज। और इंडिया में सबसे बड़ा डीआई है एलआईसी। तो ये सब है बड़ा पैसा, और यही मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करते हैं, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड डिसाइड करते हैं। ओके। तो पैसा तो ये बड़े प्लेयर ही कमा रहे हैं, और लॉस कर रहे हैं हम रिटेलर, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि बड़ा प्लेयर कहाँ पे खरीद रहा है, कहाँ पे बेच रहा है। हम बीच में ही कहाँ पे बाय करते हैं, फिर स्टॉक गिरता है, और जब हम बेचते हैं तो स्टॉक ऊपर जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट में हमको पैसा कमाना है, तो हमको डिमांड कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, और सप्लाई कहाँ पे, मतलब स्टॉक कहाँ से गिर सकता है, मतलब हमको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, वो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वही सीखेंगे, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर रैली होती है, तो सीधी सी बात है कि उसमें सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो ये हम कैसे पता करें? डीआई, एफआई क्या कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम कैसे पता करें? आज मैं आपको ये डिटेल में सब बताऊंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस, मारुति, सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को, इंडिया होटल और रिलायंस, ये सब स्टॉक में। अभी आप बोलोगे कि ये स्टॉक ही मैंने क्यों चूज किए? तो कैसा है कि आईटी का जो लीडर है वो इन्फोसिस है, मारुति ऑटो में बड़ा नाम है, सिप्ला फार्मा का है, एचडीएफसी बैंक बैंक का लीडर है, हिंडाल्को मेटल में है, इंडिया होटल मिड कैप में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इंडिया होटल का है, रिलायंस जो निफ्टी को लीड करता है। तो मैं ये सब लीडर का आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है। उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से, आपको जो स्टॉक लगता है उस हिसाब से, जैसा मैं आज आपको बताऊंगा वो आप डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करके उस स्टॉक में देख सकते हो, या आपको मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको कौन से स्टॉक का डिमांड और सप्लाई चेक करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो बात करेंगे इन्फोसिस से, ठीक है। तो अभी डिमांड एंड सप्लाई हम कैसे ड्रॉ करें? तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है और कहाँ से स्टॉक गिर रहा है। तो कोई भी आपको 1-2 महीने का चार्ट लेना है, और टाइम फ्रेम जो है मेरा डिमांड एंड सप्लाई में, मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ वो होता है 4 आवर का। 4 आवर का इसलिए क्योंकि 30 मिनट तक, और 1 आवर, 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर, ये सब जो टाइम फ्रेम होता है वो सब ऐप में दिखता है। तो हमको एक उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक 4 आवर का, जिस पैटर्न में कोई लोग काम नहीं करते ना, इसलिए हम 4 आवर का, मैं 4 आवर में काम करता हूँ स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम आज सब स्टॉक देखेंगे। तो पहला है हमारा इंफोसिस। तो देखो, इंफोसिस में यहां से सेलिंग आई थी, ठीक है। अभी कहां से भी हम पकड़ सकते हैं, मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। तो इंफोसिस में यहां से सेलिंग आई थी, ये देखो। यहाँ पे इंफोसिस सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था, और यहाँ से अच्छी सी सेलिंग आ गई, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ और यहाँ से अच्छी सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे बहुत बार सेलिंग आई है, तो हमने ये जोन सप्लाई जोन मार्क कर दिया। ओके। तो रेड मतलब क्या है? सप्लाई जोन, जहां से स्टॉक गिरेगा। और ग्रीन क्या है? डिमांड जोन, जहां से स्टॉक ऊपर जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो हमको देखनी है, फॉलो करनी है और नोट करके रखनी है। सो यहाँ से इन्फोसिस नीचे गिरा, तो हमने यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क किया, ठीक है। तो अभी
ये गिर रहा है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ देखते रहना है। और हमको क्या देखना है कि इसका गिरना कहाँ पे रुकता है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मैं अगर इन्फोसिस यहाँ से देख रहा था, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, आप इसके बाद का मत देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप इतना ही पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ से इन्फोसिस गिर रहा था और यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आ गया, मतलब, और ये इतना जो वॉल्यूम है, और नीचे जिसने बाय किया है, तो वो 101% इंस्टीट्यूशन और एफआईज है, क्योंकि रिटेलर इतने बड़े वॉल्यूम में किसी भी स्टॉक में, सिंगल स्टॉक में बाय नहीं कर सकता। ओके, तो हमने ये जोन मार्क कर लिया। तो फिर हमको यहाँ ही बाय करना है क्या? नहीं, क्योंकि हमको थोड़ी कंफर्म पता है कि यहाँ से ही कंफर्म दिया है और इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है, तो चलो अभी यहाँ से स्टॉक सीधा 2000 जाएगा या 1500 जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमको ये देखना है कि जो एफआई है वो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा हमको? क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन और एफआई होता है, वो बाय करता है ट्रांचेस में, मतलब वो धीरे धीरे किसी स्टॉक को बाय कर सकता है। अगर उसको इन्फोसिस में 1000 या 2000 करोड़ रुपए अगर डालने होंगे, तो वो एकदम से नहीं डालेगा, क्योंकि एकदम से वो 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए अगर डालेगा, तो स्टॉक 1400 रुपए का एक, मतलब वो सेम डे ही 1700, 1800 चला जाएगा। उसको वैसा नहीं करना है। वो ट्रांचेस में एक्यूमुलेशन करेगा। वो उसको बोलते हैं, जब इंस्टीट्यूशन एफआई किसी स्टॉक में बाय करने आते हैं, तो वो एक एक्यूमुलेशन जोन बनता है उनका। एक छोटा टाइम फ्रेम होता है उनका, कि वो टाइम फ्रेम में वो सब रिटेलर बेचता रहेगा और वो खरीदते रहेंगे। ठीक है, तो जब उनके पास एक अच्छी सी क्वांटिटी आ जाती है, फिर वो स्टॉक को भगाते हैं। ओके, तो इतना समझा है? तो अभी हमको एक तो पता चल गया है कि अभी ये जो प्राइस है, मतलब 1380 या 1400 की रेंज से इन्फोसिस में बाइंग आ रही है। ठीक है, तो अभी हमने ये जोन मार्क कर लिया। अभी हमको ये पता करना है कि अभी ये जोन में हमारे इन्फोसिस हमें कब मिलता है। तो इतना हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं रखना चाहते हो, तो आप अपने किसी भी, आप जो भी आप यूज करते हो उसमें आप जीटीडी लगा सकते हो। मतलब अभी मुझे यहाँ पे पता चल गया था कि यहाँ पे बड़े प्लेयर है। अगर इनको इन्फोसिस यहाँ से ऊपर लेके जाना है, तो एक बार उनको देखो, अभी ये 1400, 1380 पे आया था। यहाँ पे इन्होंने इसको 1440 और 1400 1476 तक भी लेके गए थे। ठीक है, पर अगर इनको इस स्टॉक में रैली करनी है, तो इनको ये स्टॉक को वापस उनके बाइंग लेवल पे लाना पड़ेगा। तभी वो अच्छी क्वांटिटी में बाय करके स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। राइट? तो मैं अभी एक तो जीटीडी लगूंगा, नहीं तो इन्फोसिस पे ध्यान रखूंगा कि अगले 4, 5, 6, 7 दिनों में इन्फोसिस मेरे को वो लेवल पे मिलता है या नहीं। तो ये डेट थी 19 अप्रैल 2014 की बात करेंगे अब सब। और सेम वहां, अब जून में वो स्टॉक वापस वही रेंज पे आया है। और हम बाय कब करेंगे? जब हमारे जो डिमांड जोन है उसके ऊपर या अंदर कोई रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो उसके पहले की रेड कैंडल और उसके ग्रीन कैंडल का जो लो है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप डिमांड और सप्लाई जोन में काम करते हैं, तो आप परफेक्ट सेल करेंगे स्टॉक। मतलब वो 1800 से नीचे आता है, तो वो अपन 1700 95 के आसपास से, या मतलब 4, 5, 10 रुपए की रेंज में ही अपन बाय, स्टॉप लॉस रहेगा अपना, या अपन सेल भी उसमें ही करेंगे। मतलब हमारा ज्यादा नुकसान होगा नहीं, स्टॉप लॉस में भी नहीं और सेल करते टाइम ही नहीं। ठीक है, तो मुझे ये स्टॉक यहाँ पे मिल गया, मैंने इसको यहाँ पे खरीदा। तो मुझे कंफर्म पता है कि मेरा सप्लाई जोन ये है, तो यहाँ तक तो ये स्टॉक जाएगा ही। तो इस स्टॉक ने 4 जून से 4 जुलाई तक, मतलब पूरे एक महीने तक वहां तक रैली दी। और मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि ये मेरा सप्लाई जोन था। तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि स्टॉक सप्लाई जोन के ऊपर जाएगा ही या नीचे, डायरेक्ट उससे नीचे आएगा। तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, पर हमारा कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, हमारे रूल्स होते हैं कि एक सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन पे हम खरीदेंगे, बेचेंगे, और डिमांड जोन पे हम खरीदेंगे। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, तो
1 मंथ में मैंने 18% रिटर्न इन्फोसिस से ले लिया, डिमांड एंड सप्लाई जोन पता करके, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन एफआई बाय कर रहा है उसके हिसाब से मैंने 18% रिटर्न 1 महीने में ले लिया, ठीक है। और आज मैं जो भी स्टॉक आपको बताऊंगा, तो आप हर महीने में मोर देन 10% रिटर्न सप्लाई और डिमांड जोन के भरोसे कमा सकते हो मार्केट से। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डिमांड जोन पे बाय करना है और जब तक स्टॉक सप्लाई जोन में जाता नहीं है तब तक आपको वेट करना है। ओके, तो 18% रिटर्न मुझे 1 महीने में यहाँ पे मिल गए, मैंने यहाँ पे बेच दिया। तो यहाँ से स्टॉक जैसे यहाँ से गिरा, तो यहाँ से गिर भी सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली स्टॉक यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया कोई टेंशन नहीं है। तो हड़बड़ी में हमको लगे ये कैंडल मिल गई तो हम उस पे बाय बाय करेंगे, नहीं, हमको ये नहीं करना है। क्योंकि अभी यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन क्या है? ये तो चार्ट अभी आपको ये दिख रहा है ऊपर का, बट जब आप यहाँ पे बेचोगे, तो ये ऊपर कितना जाएगा, सेलिंग कहाँ से आएगी, ये तो आपको पता नहीं है क्योंकि अनटेरिटरी चार्ट होगा। ठीक है? तो आप यहाँ पे उसको छोड़ देंगे। फिर आप इंतज़ार करोगे कि अब भी इन्फोसिस में क्या पैटर्न बन रहा है। तो मुझे एक पैटर्न और मिला था कि जैसे देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ से अच्छी बाइंग आई। ठीक है? फिर वापस से स्टॉक नीचे आया, यहाँ से अच्छी बाइंग आई। मतलब कि मुझे डिमांड ज़ोन पता चल गया। ये डिमांड ज़ोन मुझे पता चल गया। ये डिमांड ज़ोन था। ठीक है? और सप्लाई ज़ोन कौन सा था? सप्लाई ज़ोन था ये। यहाँ से ही डॉट इन्फोसिस में सेलिंग आ रही थी, राइट? यहाँ से इन्फोसिस में डॉट सेलिंग आ रही थी। तो अभी यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये डिमांड ज़ोन है और यहाँ पता चल गया ये सप्लाई ज़ोन है। तो अभी वापस मैं इंतज़ार करूँगा कि मेरे डिमांड ज़ोन में इन्फोसिस कब आता है। ठीक है? यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया। तो ये मेरे डिमांड ज़ोन में नहीं आया था। तो मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया। बट यहाँ पे वो मेरे डिमांड ज़ोन में आया। यहाँ पे रेंज भी बनाना चालू कर दिया और मुझे यहाँ पे अच्छा सा एक्यूमुलेशन भी दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे 1885 या 90 के आसपास मैंने इन्फोसिस को फिर से बाय किया और सप्लाई ज़ोन तो मुझे पता था कि मुझे 1975 1985 के आसपास मुझे बेचना है। तो मैंने यहाँ पे बाय किया डिमांड ज़ोन में और यहाँ पे सप्लाई ज़ोन में बेच दिया। अभी भी स्टॉक डिमांड ज़ोन में अपने हैं। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है क्या? नहीं तो फिर से अपन बाय करेंगे। तो यहाँ पे भी हमको 6% रिटर्न 15 दिन में ही मिल गया। मतलब यहाँ से हमने पकड़ा, तो ये 6% रिटर्न हो गए 15 दिन में। तो ये काम करता है सप्लाई और डिमांड ज़ोन। अभी हम बात करेंगे मारुति स्टॉक की, जो कि ऑटो में आता है। ओके, तो अभी मारुति का चार्ट मैंने मार्क किया था, तो ये मैं देख रहा था। इसमें तो इतना ईज़ी था कि 12 अप्रैल 2014 से अभी मतलब एक 5-6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए कि ये एक ही ज़ोन में काम कर रहा है। एक ही जगह से बाइंग आती है, एक ही जगह से सेलिंग आ रही है इसमें। मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है। ठीक है? और रिटेलर क्या कर रहा है? यहाँ पे खरीद रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, स्टॉक नीचे आ रहा है, यहाँ पे बेच रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है? तो अभी देखो, यहाँ से स्टॉक ने रैली की, तो ये तो हमारी छूट गया। हमने जो हमारे स्क्रीन पे दिखेगा 1, 2, 3 महीने का पैटर्न हम वो मार्क करेंगे। तो हमको पैटर्न क्या दिख रहा है कि ये रेंज से स्टॉक ऊपर जा रहा है और ये रेंज से स्टॉक नीचे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी और यहाँ पे शार्प बाइंग आई थी। तो हमको ये हमारा सप्लाई ज़ोन पता चल गया और ये हमको डिमांड ज़ोन पता चल गया हमारा। ठीक है? तो उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे डिमांड ज़ोन में ये मारुति स्टॉक कब आएगा। तो देखो, यहाँ पे आया था, यहाँ पे सप्लाई ज़ोन से वापस सेलिंग आई, पर डिमांड ज़ोन में आया नहीं, वापस ऊपर चला गया। सप्लाई ज़ोन में भी नहीं आया, फिर से सेलिंग आ गई। बट वापस सप्लाई ज़ोन में चला गया, वहाँ से सेलिंग आ गई। तो अभी हमको हमारे डिमांड ज़ोन में जब आएगा तब बाय करना था। तो हमको ये 4 जून के आसपास मिल गया हमारे डिमांड ज़ोन में। वहाँ से हमने सेलिंग ज़ोन पे इसको सप्लाई ज़ोन पे हमने इसको बुक कर दिया। ठीक है? उसके बाद वापस से वो हमारे डिमांड ज़ोन में आया, हमने सप्लाई ज़ोन में बेच दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन हुआ बहुत बड़ा, तो हमने यहाँ पे भी बाय कर दिया और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा नीचे वाला, जो हमारे डिमांड जोन का जो लो है, वो हमारा एसएल रहेगा। तो उसके बाद वापस से स्टॉक ने रैली कर दी। तो ये अगर आप रिटर्न देखोगे, तो 7% रिटर्न इन एवरी 10 डेज है। मतलब ये 5-6 महीने में हर 10-15 दिन में 7% रिटर्न दे रहा है ये। एक सेम पैटर्न में मारुति स्टॉक। तो
अभी इससे आसान और क्या ही ट्रेडिंग हो सकती है ना। और देखेंगे अभी सिप्ला के बारे में। तो देखो, अभी सिप्ला के बारे में देखेंगे तो सिप्ला में देखो यहाँ से शार्प सेलिंग है। शार्प सेलिंग मतलब क्या? जहाँ पे बाइंग ही नहीं हो रही है, सब सेलिंग ही हो रही है। मतलब ये देखो, सब रेड कैंडल, इसको बोलते हैं हेवी सेलिंग, और हेवी सेलिंग वो बड़ा प्लेयर ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग रुक गई, वॉल्यूम भी अच्छा आ गया, ठीक है। पर हमको यहाँ पे कंफर्म पता चल गया क्या? नहीं, वापस यहाँ से ही बाइंग आई, यहाँ से स्टॉक ऊपर चल गया, पर यहाँ से अच्छी रैली हुई नहीं। पर हमको ये तो पता चल गया कि हमारा डिमांड जोन ये है। तो अब हम यहाँ से, यहाँ जब स्टॉक था, हम इंतजार करेंगे, हमको यहाँ पे बाय करना नहीं, भाग गया तो भाग गया। अगर ये यहाँ से नीचे नहीं आया और यहाँ से ऊपर चले गया तो छोड़ देंगे, हम दूसरा स्टॉक देखेंगे, हमको इसको बाय नहीं करना है। तो अब हम इंतजार करेंगे कि ये कब हमारे डिमांड जोन में आता है। तो हाँ, यहाँ पे ये हमारे डिमांड जोन में आया, यहाँ पे हमने इसको बाय किया, ये हमारा सप्लाई जोन था, हमने इस सप्लाई जोन में इसको बेच दिया, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम हो गया 22 जुलाई से 29 जुलाई, मतलब 10 दिन के अंदर हमको 17% रिटर्न मिल गया, ठीक है। वापस हमने यहाँ पे बेच दिया, तो हमको खरीदना कब है? हमारे डिमांड जोन में। तो ये वापस हमारे डिमांड जोन में आया, हमने वापस यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे भी हमको 10-15 दिन में 17% रिटर्न मिल गए। 10-15 दिन भी नहीं भाई, 4-5 दिन में ही मिल गए, ठीक है। अभी इन्फोसिस जैसा इसने भी उसका सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी नेक्स्ट तो इसने सप्लाई जोन तोड़ दिया, मतलब ये पूरा बुलिश हो गया ऐसा नहीं है। ये तो हमको पता ही नहीं है कि ये स्टॉक वहां से ऊपर जाएगा कि ट्रैप करके वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि और वहां पे कब, मतलब सप्लाई जोन या डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है। तो अभी इसके ऊपर हम देखेंगे सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे बनेगा सप्लाई में। तो ये तो होगा एक पहला वाला, ये जो हमने किया, ये पहला वाला हमने होगा। अभी दूसरा, हम कहाँ काम कर सकते हैं। तो देखो, हम मार्क करेंगे, देखो अभी यहाँ से रैली हो गई और यहाँ से शार्प सेलिंग आ गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सप्लाई जोन, ओके। और डिमांड जोन कैसे पता करेंगे? तो देखो, ये जो कैंडल थी ना इतनी बड़ी, ये बड़ा प्लेयर ही मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल क्रिएट कर सकता है। तो ये उसने ही किया था, मतलब यहाँ से मार्केट में डिमांड है, ओके। बट हम यहाँ पे श्योर नहीं है, हमको डिमांड जोन पे कहाँ है ये श्योर नहीं है, बट सेलिंग सप्लाई जोन हमको पता चल गया कि सेलिंग कहाँ से आई है, ठीक है। तो डिमांड जोन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये कैसे पता करेंगे? वापस से स्टॉक यहाँ पे ही आया, मतलब देखो मैंने बोला था ना ये बड़ी कैंडल है, तो यहाँ से ही स्टॉक ऊपर गया और हमारे सप्लाई जोन से ही स्टॉक में सेलिंग आई। तो हमको हमारा डिमांड जोन पता चल गया, ये हमारा डिमांड जोन है, राइट। तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया। तो यहाँ से बाइंग आई, सप्लाई जोन से सेलिंग आई, फिर डिमांड जोन से बाइंग आई। तो यही हमारा सब छूट गया हाथ से। अभी हमको खाली इंतजार करना है कि इसके बाद हमारे डिमांड जोन में सिप्ला कब आता है। तो यस, 26 सितंबर को ये हमारे डिमांड जोन में आ गया और हमने उसको सप्लाई जोन में बेच दिया। उसके बाद फिर से डिमांड जोन में आया, हमने सप्लाई जोन में बेच दिया। उसके बाद वो डिमांड जोन में आया ही नहीं, सीधा डिमांड जोन तोड़ के नीचे चला गया। तो अभी ये हमारे हाथ से छूट गया, ओके। अभी हम इंतजार करेंगे, हमारे अगला जो डिमांड जोन रहेगा वहां पे सिप्ला को आने देंगे, तभी हम सोचेंगे, नहीं तो अब तक इसको अवॉइड करेंगे। एक तो ये हमारे इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो इस लेवल के पास आना चाहिए, तभी हम सिप्ला के बारे में सोचेंगे, ओके। अब बैंक बात करेंगे, बैंक बैंक के बारे में, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में देखो, तो ये कंसोलिडेशन था पूरा, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई और यहाँ से सेलिंग आई थी, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से बाइंग आई। तो ये हमको पता चल गया है कि ये हमारा डिमांड जोन है, ठीक है, हमने ये मार्क कर दिया। और ये हमारा सप्लाई जोन मार्क कर दिया हमने। तो अभी ये तो यहाँ से बाय करना छूट गया और यहाँ से सेल करना भी हमसे छूट गया, ठीक है। तो सेलिंग तो हम करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ बाय करते हैं, ओके। तो अब हम इंतजार करेंगे कि ये स्टॉक हमको कब हमारे बाइंग जोन पे, ये डिमांड जोन पे मिलेगा, ठीक है। तो सेलिंग स्टार्ट हुई 9 अप्रैल से, उसके बाद 20, मतलब अप्रैल महीने में सप्लाई जोन से इसमें सेलिंग आ रही थी, ठीक है। और उसको 15-20 दिन लगे हमारे डिमांड जोन में आने को, और हमने इसको हमारे डिमांड जोन में बाय कर दिया और उसके बाद हमारे सप्लाई जोन में बेच दिया। उसके बाद ये स्टॉक वापस से ऊपर चला गया,
तो हमने इसको छोड़ दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें डिमांड जोन या सप्लाई जोन कब क्रिएट होगा। तो यहाँ से शार्प आएंगे तो अपन ये बोलेंगे ना, आप ये बोलोगे कि यहाँ से तो हमने फालतू का बेच दिया, यहाँ से तो बहुत, भाई तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अभी आप यहाँ से यहाँ पे ट्रैप हो जाते थे तो एक ही दिन में स्टॉक, एक दो दिन में स्टॉक 10-12% नीचे आ गया तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते थे। तो वो अवॉइड करना है हमको, हमको सिर्फ सप्लाई जोन में हमारा स्टॉक बेच देना है, बस बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे लेवल। और कभी भी स्टॉक में कोई भी रैली किसी से भी छूटती नहीं है, सबको मौका मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो कि आप बोलोगे कि देखो 18 जून से स्टॉक डायरेक्ट 1800 चला गया तो हमारे हमसे रैली छूट गई, अभी स्टॉक एचडीएफसी 2000 जाएगा, 3000 जाएगा, नहीं भाई, वापस से आपको जो रेंज में चाहिए ना वही मिलेगा, आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, आप उससे उसमें पैसा नहीं कमाओगे, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक बुलिश है, ये देख के सब लोगों ने यहाँ पे बाय कर दिया तो ये सब ट्रैप हो गए, ठीक है। तो अभी हमको पता करना है कि हमारा डिमांड जोन क्या है। सप्लाई जोन तो हमको पता चल गया है कि यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी तो यही सप्लाई जोन रहेगा हमारा। तो अच्छी जो बाइंग आई थी ना वॉल्यूम के साथ, ये यहाँ से आई थी 1600 रुपए के आसपास से, मतलब 1600 रुपए हमारा डिमांड जोन है और 1800 रुपए के आसपास हमारा सप्लाई जोन है। तो अब हम इंतजार करेंगे, यहाँ से सब जब स्टॉक गिर रहा था तो हम इंतजार करेंगे कि कब ये हमारे डिमांड जोन में आता है, 1600 रुपए के आसपास आएगा। तो देखो यहाँ पे 1600 रुपए के आसपास आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मतलब कितना बड़ा यहाँ पे एकुमुलेशन चालू था। तो यहाँ से स्टॉक 100% ऊपर जाने वाला था और आप 1600 पे बाय कर देंगे और 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस रख दोगे, बस इतना छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। पर अपन रैली 200, 150, 200 रुपए की रैली का कैच करने का सोच रहे हैं तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो भाई इंट्राडे में भी देना पड़ता है दिन में। हम तो स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एकुमुलेशन डिमांड जोन था। यहाँ पे हमने एचडीएफसी को बाय किया और उसके बाद 11% की रैली वापस हमारे सप्लाई जोन में ही गया हुआ। आपको कोई टेंशन लेना नहीं, आपको खाली डिमांड जोन में आपके बाय करना है बस। आपको सप्लाई जोन में ही उसको सेल करना है। आप आंख बंद करके भी ट्रेड लेंगे तो भी सप्लाई जोन में ही सेल करेंगे। आपको सिर्फ इंतजार करना होगा, जीटीटी लगाना होगा मेरा सप्लाई जोन का। अगर आप डेली ट्रैक नहीं कर सकते हो तो जीटीटी आपके काम आएगा, ठीक है। तो मैंने 1600 पे लिया, 1780 पे बेच दिया, 11% रिटर्न इन 1 मंथ। ओके। तो ये था एचडीएफसी का। हिंडाल्को के बारे में बात करके, मतलब मैं ये सब स्टॉक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब स्टॉक सब अलग अलग सेक्टर के सब बड़े बड़े स्टॉक है, ये लीडर्स है, उनको ही बाकी उनके सब पियर्स जो है, जो स्टॉक रहते हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी हिंडाल्को, तो देखो हिंडाल्को में यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, मतलब ये सप्लाई जोन था। और ये सप्लाई जोन क्यों, यहाँ से स्टॉक एक ही दिन में 14-20% गिर गया था, मतलब। और यहाँ से स्टॉक वापस नीचे नहीं गया, मतलब ये हमको डिमांड जोन पता चल गया और ये सप्लाई जोन पता चल गया। तो देखो यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, ठीक है। अभी हमको कंफर्म पता चल गया है कि ये हमारा डिमांड जोन है। तो हम इंतजार करेंगे कि इसको, तो देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे हमने खरीदा, यहाँ पे भी आप खरीद सकते थे, यहाँ पे भी आप खरीद सकते थे। आपका स्टॉप लॉस जो था 4-5 रुपए का, मतलब 500 पे अपन बाय करते थे और 495, 5 रुपए का अपना एसएल था। 1000 क्वांटिटी भी आप लेते थे ना तो 5000 की रिस्क थी सिर्फ। तो यहाँ पे हमने बाय कर दिया और सप्लाई जोन में हमको इसको बेचना था। तो देखो हमने इसको यहाँ पे बेच दिया। 13 मार्च को हमने ले लिया और 9 अप्रैल, मतलब एक महीने में हमने इसको 20% रिटर्न में बेच दिया, एक महीने के अंदर 20% रिटर्न 1 मंथ के अंदर। स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं भाई, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन में बेच दिया, तो ये इतना आसान है। उसके बाद वापस से इसने सप्लाई जोन तोड़ा, उसके ऊपर सस्टेन करने लगा। फिर हमको पता चल गया कि यहाँ से अच्छी सी बाइंग आई और यहाँ से अच्छी सी सेलिंग आई। तो ये हमने सप्लाई जोन मार्क कर दिया, ये डिमांड जोन मार्क कर दिया। अभी हमको वापस नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टॉक अपने डिमांड जोन में बाय करना था, तो ये हमको डिमांड जोन में मिल गया, हमने यहाँ पे बाय कर दिया। यहाँ पे भी सेल कर सकते थे एक ही दिन में, या यहाँ तक भी वेट कर सकते थे सप्लाई जोन का, तो ठीक है यहाँ पे भी बेच दिया। वापस से हमारे डिमांड जोन में आया, हमने सेल जोन में बेच दिया। 18% रिटर्न हो गए भाई, ये 10-10, 15-15 दिन में 18-18% रिटर्न हो गए स्टॉक में, ठीक है। अभी हिंडाल को हमारे सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी वो छोड़ देंगे हम इसको। अभी वापस इसमें कब सप्लाई जोन डिमांड जोन बनेगा, जैसे यहाँ पे बना था तोड़ के,
सप्लाई जोन तोड़ के यहाँ पे जब डिमांड जोन बना था, वैसे अभी यहाँ पे बनेगा तो वहां पे ट्रैक करेंगे उसको। ठीक है। अभी इंडिया होटल मिड कैप में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। मिड कैप को लीड करता है इंडिया होटल। तो इंडिया होटल में यहाँ पे डिमांड जोन बना, यहाँ पे सेलिंग जोन बना, हमने ये मार्क कर दिया। अभी हमको हमारे डिमांड जोन में बाय करना था तो हमने यहाँ पे बाय कर दिया। और 4 तारीख को हमारा एसेलेट हुआ। पर ये एक्सेप्शन था, बिकॉज ये बहुत अनसर्टन अनसर्टन था, क्योंकि इलेक्शन का दिन था। 10% तो मार्केट एक ही दिन में गिरा था मिड कैप, तो इतना तो होने वाला था। पर हम री एंटर कर सकते थे, जैसे हमारे डिमांड जोन के ऊपर जाएगा हम बाय करते थे, तो हमको वही टारगेट अपना मिलता था। तो स्टॉप लॉस भी हमको कवर होके अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होता था। ठीक है। उसके बाद अभी वापस ये देखो, सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ से अच्छी बाइंग आई। मतलब कि ये जो है, मतलब अब इसमें हम क्या कर सकते थे, देखो ये हमारा डिमांड जोन हमको पता चल गया। यहाँ पे डिमांड जोन था, यहाँ पे ऊपर स्टॉक गया था, और ये हमारा सप्लाई जोन था। यहाँ से स्टॉक में सेलिंग आई थी। तो यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे सप्लाई जोन है। तो ये हमने मार्क कर दिया, ये सप्लाई जोन मार्क कर दिया, ये डिमांड जोन मार्क कर दिया। अभी हमको हमारे डिमांड जोन, तो देखो डिमांड जोन में आ गया, सप्लाई जोन में हमने बेच दिया इसको। वापस से हम इंतजार करेंगे हमारे डिमांड जोन में आने का, वापस से सप्लाई जोन में बेच देंगे। ओके। तो गाइस ये इतना सिंपल है, एक्चुअली इतना सिंपल है। सिर्फ आपको अपने लेवल पे, अपने सप्लाई डिमांड जोन पे विश्वास रखना है, और वो मार्क करके रखना है, और उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। और अगर टाइम नहीं दे सकते हो, हर कोई मतलब पूरा दिन तो ट्रेडिंग करता नहीं है, सब जॉब को भी जाते हैं, दूसरे काम भी होते हैं, तो आप जीटीटी भी लगा सकते हो। उसके बाद रिलायंस का देखेंगे, तो रिलायंस का कैसा है। रिलायंस मैंने 4 आवर में नहीं लिया है, रिलायंस मैंने लिया है एक वीकली चार्ट में, क्योंकि रिलायंस ने पिछले 2021 से कुछ भी नहीं किया है, एक ही जगह पे है। मतलब 2021 में अगर आप स्टॉक ये 2200 पे लेते थे, तो 2022 में भी 2200 रुपए का था, 23 में भी 2200 रुपए का था, और मतलब 2 साल तो कुछ भी नहीं किया इसने। तो क्या था, 2200 को लेने का, सप्लाई जोन कहाँ था इसका, ये था 2600 के 2650 के आसपास बेच देना था। यहाँ से इसका सप्लाई जोन टूट गया, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे डिमांड थी, तो यहाँ यही से ही हमको अच्छा बाय मिला, 500 रुपए की रैली मिल गई, वापस से अभी हमारे वो डिमांड जोन में ही है। ठीक है। तो ये था पूरा डिमांड और सप्लाई जोन। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको हर महीने के, देखो इन्फ्लेशन को अगर अपने हमको बीट करना है, तो हमको हर साल में 8-9% से ऊपर रिटर्न कमाना होगा। तभी हम अच्छा पैसा कमाएंगे, हम अच्छी सेविंग कर पाएंगे। मतलब राइट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं ना, तो वो होता है कि हम आप 10% साल 10% के ऊपर साल में कमाओ। तो ये आपको जो डिमांड और सप्लाई जोन मैंने आज बताया है, ये आपको हर बड़े स्टॉक में, लिक्विडिट स्टॉक में, मतलब जिस स्टॉक में अच्छी लिक्विडिटी होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट जाके सुजलॉन उठाओ, या फिर मतलब हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक जो होते हैं, वो आप नहीं उठाना है। आपको लिक्विडिटी वाले स्टॉक उठाना है। वोलेटिलिटी वाले स्टॉक आपको नहीं लेने हैं, अच्छे स्टॉक लेने हैं, ब्लू चिप स्टॉक लेने हैं। ओके। तो जो भी आज मैंने स्टॉक बताए, वो अच्छे बड़े लार्ज कैप स्टॉक थे। आप उनमें ही काम करके हर महीने मोर देन 10% प्रॉफिट बना सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के जरिए, डिमांड और सप्लाई पता करके। ठीक है। और 1 साल का अगर आपने रिटर्न किया तो 120%, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए से अगर काम कर रहे हो, तो 1 साल में आप 1,20,000 रुपए, मतलब मोर देन 100% रिटर्न ले रहे हो भाई। स्टॉप लॉस की भी रिस्क एकदम छोटी है। ठीक है। तो यही था डिमांड और सप्लाई जोन में। अगर आपको ये स्टॉक छोड़ के, अगर आपको कोई स्टॉक पसंद होगा, या आप कोई स्टॉक में काम करते होगे, और आपको उसका सप्लाई डिमांड जोन पता नहीं चल रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं आपको वो बताऊं कि ये किस पैटर्न में, किस डिमांड सप्लाई जोन में काम करता है, तो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगले वीक में हम बात करेंगे आरएसआई स्ट्रेटेजी के बारे में। और ठीक है, आरएसआई उसके अगले वीक में रखते हैं। हम बात करेंगे कि आधे से ज्यादा, मतलब जो मेरे व्यूअर्स है, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं,
तो अभी मैंने ये जो बताया था तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए था, इक्विटी के लिए था, स्विंग ट्रेडिंग ओनली इन इक्विटी। मैंने ऑप्शन के बारे में बताया नहीं है। तो अगर आपको यही सप्लाई डिमांड जोन ऑप्शन के बारे में, इंडेक्स के बारे में अगर पता करना हो तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में सप्लाई और डिमांड जोन कैसे पता करें, कहाँ बाय करे कहाँ सेल करे, तो मैं वो वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग का बनाऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।